अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की इजाजत दे दी। 60 दिन का आर्जी लाइसेंस जारी। अमेरिकी वजीर खजाना ने बताया ईरान को खाम तेल पैदावार, तरसील, फरोख्त की इजाजत होगी। ईरान ने आबना हुर्मुज में आजादाना नकलो हमल की यकीन दहानी करा दी। स्विट्जरलैंड में कामयाब और मसबत मुज़ाकरात हुए। अब ईरान पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोकेमिकल फरोख्त कर सकेगा। ईरानी खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत की अमेरिका में भी बरामद और खरीदारों को अदायगी अमेरिकी डॉलर में करने की इजाजत होगी। There is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process. And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का तरीक़ाकार तय हो गया। इस रकम से अमरीकी किसानों को भी फायदा होगा। ईरान अमरीकी सोयाबीन और गंदुम भी खरीदेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा ईरानी वफ्द ने वॉकआउट की धमकी दी लेकिन मुज़ाकरात में मौजूद रहे। धमकियां मिलेंगी तो अमरीकी सदर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बयान भी देंगे। लबनान से ड्रोन हमला किया जाता है तो जवाबी कार्रवाई होती है। ईरान अपना असर वसूख इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह को रोके। ईरान ने जौहरी जांच करने वाली टीम को आने की इजाज़त देने से इत्तेफाक कर लिया। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका। वफूद इस वक्त भी बातचीत में मसरूफ़ है। फाइनल डील की बुनियाद रख दी लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान शुक्रिया अदा करने आज पाकिस्तान आएंगे। एक रोज़ा दौरे में मोअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। ईरानी मीडिया का कहना है सदर मसूद पेज़ेश्कियान अमेरिका ईरान तनाज़े में बेहतरीन सालिसी और मुफाहमती किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सदर पेज़ेश्कियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके वक्त में वुज़रा और आला हुकाम शामिल होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मेहमान सदर के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गई। सड़कों को पाकिस्तानी और ईरानी परचमों से सजा दिया गया। बर्गन स्टॉक में मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। 60 रोज़ के दौरान हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक हुआ। मुज़ाकरात के लिए साजगार हालात फराहम करने पर कतर के ताउन का खुसूसी शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी लगन, अज़्म और इस्तिक़ामत के बगैर तारीख़ी अमल में पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। नायब वज़ीर आज़म दफ्तर खारजा और मोहसिन नकवी की खिदमत को दिल से सराहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड से वतन वापस पहुँच गए। अमेरिका और ईरान का हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए 60 रोज़ा रोड मैप पर इत्तफाक। बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते भर जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए पाकिस्तान और कतर की सालिसी में कमेटी तश्कील दी जाएगी। चीफ मुज़ाकरातकार कमेटी को बाकायदगी से पेशरफ से आगाह करेंगे। एटमी प्रोग्राम, पाबंदियों और तनाज़ात के हल के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। लबनान में फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर अमल दरामद के लिए सेल कायम किया जाएगा। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी कहते हैं अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए पाकिस्तान और दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर कोशिशें की। इब्तदाई मुआहदे का हदफ जंग रोकना और मजीद मुज़ाकरात के लिए बुनियाद कायम करना है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एटमी मामले, आबना हुर्मुज़ की हैसियत और इलाकाई सलामती जैसे दीगर उमूर पर भी बातचीत जारी है। जौहरी शफाफियत के लिए ईरान बड़े हथियारों के मुआयने की बाकायदा इजाज़त पर मुत्तफिक हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हर कोई वाकिफ है ईरान तवील मुद्दत तक जौहरी मामले पर ईमानदारी का मुजाहरा करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से खलीजी मुल्कों का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। मार्को रूबियो मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन की क़यादत को अमन मुआहदे पर एतमाद मिलेंगे।
पाकिस्तान और कतर की अनथक सिफारती कोशिशों के नतीजे में लबनान जंग के खात्मे की जानिब नुमायां पेशरफ्त हुई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा, इस पेशरफ्त के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी दी गई है। नाकाबंदी खत्म कर दी गई। मुंजमद असासों का एक हिस्सा जारी कर दिया गया। ईरान के लिए एक बड़े तामीर नौ और तरक्याती मंसूबे का भी आगाज किया गया। उनके चेहरे पे आप देख रहे थे कि मुसलसल जागने के आसार थे, लेकिन एक बहुत इत्मीनान और मुसर्रत थी जो उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा भी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया है और पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई और ये सारा क्रेडिट मेरी ज़ात को नहीं बल्कि अल्लाह ताला को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी से गुफ्तगू। कहा, कामयाबी अल्लाह ताला के फजलो करम से मिली। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे का शेड्यूल जारी कर दिया। इंतजामात कमेटी के तर्जुमान ने बताया, अलविदा ईरान के शहीद कायद के उन्वान और हमें उठना होगा के नारे के तहत 6 जुलाई को तेहरान तजहीज़ व तकफीन का आगाज़ होगा। 7 जुलाई को कुम में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 8 जुलाई को नजफ़ और करबला में भी जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाखों सोगवारों की शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान ने समंदर में रेस्क्यू किए गए 8 ईरानी माहीगीरों को वतन रवाना कर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की एक्स पोस्ट। लिखा, मुतालिका हुकाम ने बरतानवी और ईरानी हुकाम से मिलकर महफूज वापसी यकीनी बनाई। ईरानी माहीगीरों की कश्ती हादसे का शिकार होकर साहिली इलाके में फंस गई थी। पाकिस्तान ईरानी शहरियों के मामले में तेहरान के एतमाद को कदर की निगाह से देखता है। Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power. 10 साल में बार बार वजीर आजम को आईनी मुद्दत पूरे किए बगैर रुखसत होना पड़ा। बरतानिया की सियासत का ढांचा ब्रेक्जिट के बाद यकसर तब्दील हो गया। छठे वजीर आजम केयर स्टार्मर भी मुस्ताफी हो गए। लेबर पार्टी की क़यादत भी छोड़ दी। नए वजीर आजम के लिए जोड़ तोड़ जारी। एंडी बर्मिंग ने सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। वेस्ट रेटनिंग और एंजेला रेंज के नाम भी ज़ेर गौर हैं। कतर के रासुल्फान गैस कॉम्प्लेक्स धमाके में 13 अफराद जान से गए, 66 जख्मी हैं। जाम बहक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान और भारत से है। कतरी वजीर मुमलिकत ने बताया कि वाक़या हादसा है, तखरीबकारी नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कतरी हुकूमत से मुसद्दिक़ा इत्तलात मिलने पर हतमी मालूमात फराहम की जाएंगी। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। नौ मुंतखब वजीर आला ने असम्बली से खिताब में कहा, वजीर आजम की जानिब से GB में मैंडेट तस्लीम करने से अच्छे अंदाज में जमहूरियत का तसलसल हुआ। पार्टी के इमरान नदीम स्पीकर और नून लीग के मलिक किफ़ायतुर रहमान बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान अपोजिशन लीडर बन गए। नून लीग ने वजारत आला के लिए पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। अपने जाती ईगो से निकलना होगा। हम तो समझ रहे थे, हाथ मिला रहे थे कि हाँ आपकी तरफ से हाथ आएगा। अचकज़ई साहब ने खुद अपने हाथ आगे बढ़ा को वंस अगेन परसू सजाएं दी। जो आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू की, इसको हमेशा के लिए रोक। हम सबको जाती अदा से निकलकर कुछ करना होगा। सियासी इंतकाम का सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सोचा था हाथ मिलाने से मामलात बेहतर होंगे। महमूद अचकज़ई ने खुद जाकर वजीर आजम से हाथ मिलाया। संजीदगी से मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। सियासत में किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। मुखालिफिन को जेलों में डालना जमहूरी रवैया नहीं। बानी PTI की फैमिली से मुलाकात हर हाल में कराई जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, राना कासिम नून की जानिब से आज़ाद कश्मीर से मुतालिक खत मौसूल हुआ। पार्टी अपोजिशन लीडर समेत चीफ व्हिप से राना कासिम के खत पर मुशावरत करूंगा।
आज़ाद कश्मीर में जो मसला पैदा हुआ हल करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। जो मसाइल हैं वो मिल बैठ कर हल करने चाहिए। अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने की बात करते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन के 2 मेंबरान को नुमाइंदगी दी गई। गौर साहब और अली जफर साहब को मैंने कहा कि आप प्लीज मीटिंग्स अटेंड करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई वहाँ पे नहीं गए। कानून की हुक्मरानी का जिक्र करने से मसाइल हल नहीं होंगे, इसके लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। वज़ीर कानून आज़र मजीद ताडर ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के इजलासों का बॉयकॉट किया। हुकूमत ने PTI को बॉयकॉट न करने की दरख्वास्तें की। अदालती उमूर में हुकूमतों का अमल दखल नहीं होता। PTI से गुजारिश है कानून साजी के लिए कायमा कमेटी में किरदार अदा करे। नाराज होकर बैठ जाना और मरात लेना कानून की हुक्मरानी हरगिज नहीं है। तकलीफ है, बोरी बंद लाशें, बोरी 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 कभी देखी है बोरी? एक पाओगे? सह पाओगे? राजा रजाक साहब, आप तशरीफ रखिए। माफी नहीं मांगेंगे हम बात नहीं करेंगे। इसको माफी मांगनी चाहिए। जी तशरीफ रखिए, तशरीफ। तो हम वही करेंगे जो उसने किया है। MQM के फरहान अंसारी के बोरी से मुतालिक बयान पर पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली बरहम। हाथापाई होते होते रह गई। शर्जील मेमन गुस्से में आ गए, हाथ में मौजूद कलम अपोजिशन बेंचों की तरफ उछाल दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने कहा, अरकान असेंबली को बोरी बंद लाशों की धमकी दी गई, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। PP के राजा रज़ाक ने फरहान अंसारी से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा, जो फरहान अंसारी ने कहा इनके साथ वैसा ही करेंगे। बदतरीन फस्तायत फाशिज्म है जिसको ये कहते हैं कि ये जमहूरियत है। कराची पे भी इस वक्त जो मेयर है वो काबिज मेयर है कि इस शहर पर तो कब्जा है मुकम्मल तौर पर, तो पूरे सूबे पे कब्जा है 18 साल से। सिंध के लोगों के हालात क्यों नहीं तब्दील हुए? पीपल्स पार्टी जमहूरियत की कातिल है। 18 साल के दौरान सिंध और कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध में बच्चों को तालीम और सेहत क्यों नहीं मिल रही? बुनियादी सेहत मराकज़ का बुरा हाल है। कराची में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में अरकान की खरीदो फरोख्त हमारे टैक्स के पैसों से की जा रही है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने कहा, जियाले मेयर की कारकर्दगी ने जमात इस्लामी की नींदें हराम कर दी। जमात इस्लामी के बाज़ लोग जमहूरियत किराए पर चलाना चाहते हैं, जिसमें वो हर बार नाकाम होते हैं। येलो लाइन करप्शन केस में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी लाहौर से गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने ज़मीर अब्बासी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध ने बताया कि गिरफ्तार प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कराची मुंतकिल कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई कराची में होगी। ज़मीर अब्बासी के वालिद ने लाहौर में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। मुद्दई ने बताया, बेटे को 12 जून को लाहौर DHA फेज़ 8 से असलहे के जोर पर उठाया गया। 15 से 20 मुसल्लह अफराद पुलिस यूनिफॉर्म और सादा लिबास में थे। सानेहा गुल प्लाजा में पुलिस ने तनवीर पास्ता और उनके साथियों को जिम्मेदार करार दे दिया। मुकदमे के चालान में तनवीर पास्ता, हुज़ैफा, अम्मार, इस्माइल, अमीन, रमज़ान, नियमतुल्लाह जिम्मेदार करार। ज़राए का कहना है, प्रोसिक्यूशन ने पुलिस का पेश करदा चालान एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश को नाकाफी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुल्तान फॉरेस्ट डिवीजन ने कब्जा माफिया से 12 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करा ली। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, सरकारी अराजी पर किसी किस्म का नाजायज कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी जमीनों और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के सहूलतकार आके पर गुलाम अब्बास के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी। मुकदमे में पिंकी का नाम शामिल न करने पर अदालत बरहम। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स किए, जो तफ्तीशी अफसर मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी नहीं डाल सकता वो तफ्तीश क्या करेगा। सरकारी वकील ने यकीन दहानी कराई, मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी आज ही डाल दी जाएगी।
कराची में दरख्शां पुलिस की कार्रवाई, ऑनलाइन मनशियात सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, मुलजिम से आइस कोकेन और नकदी बरामद, एक मुलजिम फरार। मुलजिमान ऑनलाइन फूड डिलीवरी का लिबास पहनकर मनशियात सप्लाई करते थे। फरार मुलजिम फरहान और फैजान की तलाश जारी। सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदगंज शकर का उर्स, पाकपत्तन में अकीदतमंदों का समंदर, बहिश्ती दरवाजे से गुजरने के लिए कतारें। कुफल कुशाई के मौके पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में पहुंच गया। ऑस्ट्रिया को 2-0 से हरा दिया। मेसी की रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 17 गोल स्कोर करने वाले फुटबॉलर बन गए। मेगा इवेंट में कैप वर्डे का ड्रीम रन। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम ने 2 बार की चैंपियन यूरुग्वे से भी मैच बराबर कर दिया। ईरान और बेल्जियम का मैच भी बगैर किसी गोल के बराबर रहा। मोहम्मद सलाह की मिस्र की पहली फतह, न्यूजीलैंड को 3-1 से ढेर किया। स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से शिकस्त दी। सेट मैच। और साबिक चैंपियन टाइटल जीतने से महरूम लिंडा नोस्कोवा ने पहली बार जर्मन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। हैम्बर्ग में होने वाले फाइनल टाकरे में जमहूरिया चेक की खिलाड़ी ने अमेरिकी स्टार जेसिका के खिलाफ 2-1 से मैदान मारा। लिंडा ने ग्रास कोर्ट पर करियर की पहली ट्रॉफी उठाई।